इस चिड़िया सिर वाले आदमी के पास एक बेहद ताकतवर खास शक्ति है। ये स्पेस ऑर्ब तकनीक है जो सिर्फ मारुगामी कुल के पास होती है। लेकिन ये शक्ति जितनी अद्भुत है, मेरे हाथों में ये सिर्फ कबाड़ ढोने के काम आ रही है। सामान के आकार के हिसाब से मैं 300 से लेकर 10,000 येन तक चार्ज करता हूँ। सच कहूँ तो ये ऐसा है जैसे मूंगफली फोड़ने के लिए हथौड़ा चलाना। सच तो ये है कि इस शक्ति से असली पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता। मुझे बस एक साइकिक ट्रेनिंग स्कूल खोलना होगा, स्टेज पर जाकर थोड़ा सा तमाशा करना होगा। और ये कोई सस्ती चाल नहीं, असली चीज है। आयोजक भीड़ को जोश दिलाते ये समझाते कि पर्याप्त प्रशिक्षण से कोई भी ये सीख सकता है और सिर्फ एनरोलमेंट फीस से ही वे पहले ही दिन तक माला माल हो जाते। लेकिन आखिरकार मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे लगा ये बस एक आम सा परफॉर्मेंस गिग है, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी और के धोखे में शामिल हो चुका था। इसके अलावा जितना ज्यादा मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल करता, उतना ही मुझे अपने माथे पर एक लाल बिंदु उभरता दिखा। मैंने सोचा शायद ये सामान्य सा दाना है, लेकिन ये बड़ा होता ही चला गया। मारुगामी क्लान चीफ का रूप आखिरी रूप नहीं है। मारुगामी योशियुकी नाम का चिड़िया रूप ही असली अंतिम अवस्था है। एक और परफॉर्मेंस खत्म होने के आसपास ट्रेनिंग स्कूल चलाने वाले तकाशी और हिरोकी थोड़े लापरवाह हो गए और उनके मुंह से निकल गया कि वे मुझे शुरू से बेवकूफ बना रहे थे। और ये पूरी बात पार्ट टाइम वर्कर कोजुकी ने गुपचुप रिकॉर्ड कर ली थी। जब मुझे पता चला कि मुझे धोखा दिया गया है तो मैं बिना पीछे मुड़े ट्रेनिंग स्कूल से चला गया। हाँ, तकाशी ने ही मुझे ये शक्ति इस्तेमाल करना सिखाया था, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो पार नहीं होनी चाहिए। फिर भी वो आमदनी खोना मुझे बहुत खला। ग्रेजुएशन नजदीक थी और मैं फिर वहीं आ खड़ा हुआ, ये सोचते हुए कि चीजों में छेद करने की शक्ति के साथ मैं कौन सी नौकरी कर सकता हूँ। तभी सब कुछ बदल गया। एक छोटा बच्चा गलती से अपने माता पिता द्वारा पार्किंग लॉट में कार में छूट गया था और दम घुटने की कगार पर था। ऊपर से कार की खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी, कोई भी शारीरिक ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। यही मैंने कदम रखा। पहले मैंने एक छोटा सा छेद करके हवा आने दी, फिर खुद को संभाला, ध्यान लगाया और एक बड़ा छेद खोलकर छोटे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी शक्ति असल में किस लिए बनी थी। शायद किसी दिन मैं इससे दुनिया बचा सकूं। ये पूरा बचाव किसी के फोन में कैद हो गया और तेजी से फैल गया। ज्यादातर लोगों ने मेरी तारीफ की, लेकिन सबने इसे इस नजर से नहीं देखा। कुछ आवाजें उठने लगी, ये चेतावनी देते हुए कि मेरे जैसी शक्ति अगर बेकाबू रह गई तो उतनी ही आसानी से बड़ा नुकसान भी कर सकती है। फिर खबर आने के बस कुछ ही दिनों में टोक्यो भर में सिंक होल और गड्ढे उभरने लगे, जिनका आकार बिल्कुल मेरे बनाए छेदों जैसा था। एक दिन मुझे हीरो कहकर सराहा जा रहा था, अगले ही दिन मैं जनता का दुश्मन नंबर 1 बन गया। लेकिन असल में इस सब के पीछे तकाशी था। मेरे ट्रेनिंग स्कूल छोड़ने के बाद उसने तय किया कि सिर्फ एनरोलमेंट फीस से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने और गंदे रास्ते अपनाए, जैसे मालिकों से बकाया वेतन के नाम पर धमकाना और अस्पतालों में झगड़ा खड़ा करना। लेकिन पुलिस भी कच्ची नहीं थी और उन्होंने जल्दी ही सुराग उसके साथी हिरोकी तक पहुंचा दिया। पर जैसे ही अफसर उसे गिरफ्तार करने बढ़े, हवा में एक सफेद रोशनी की चमक फैल गई और जब हिरोकी को होश आया तो दोनों अफसर हवा में गायब हो चुके थे। उसी पल उसे एहसास हुआ ये जरूर कोई बहुत बड़ा स्पेस ऑर्ब रहा होगा जो उसकी या तकाशी की क्षमता से कहीं आगे था।